नमस्कार दोस्तों। इस चैनल पे दोस्तों बहुत पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसका टाइटल था क्यों उपासनी महाराज 20 वर्ष बाद एक अंतिम बार मेहर बाबा से रहस्यमयी ढंग से मिले। तो होता क्या है, चूंकि ये बहुत पुराना है तो कई बार हम बहुत सारे कमेंट्स को देख नहीं पाते। फिर कुछ एक ऐसे कमेंट्स आए जो मैंने पढ़े तो मुझे लगा कि लाओ आज एक आध्यात्मिक चर्चा इन कमेंट्स के अराउंड ही करते हैं। और मैं बता दूं, ये मेरे अपने विचार हैं, इसमें कोई भी ज्ञान नहीं है किसी के लिए, बट मैं इसी के थ्रू अपने विचार व्यक्त करता हूँ। मुझे मज़ा आता है जो मैं मेहर बाबा से समझ पाया, आप कह सकते हैं उसी चीज़ों को आपके साथ शेयर करता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, तो किसी को कोई नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला कमेंट था व्हेन अ सदगुरु मीट्स अवतार। थैंक यू वेरी मच, मैंने उस समय उनको दे दिया था, थैंक यू। फिर हमारी सुभाष मोर जी कहते हैं जय मेहर बाबा, उनको भी हमने थैंक यू बोला। फिर एक साहब बोलते हैं जय मेहर बाबा, उन्हें भी थैंक यू हमने बोला। फिर गीता देश पांडे जी ने ये भेजा, उनको भी थैंक यू। फिर एक RJK6773 हैं, उन्होंने कहा कीप डूइंग दिस। यस सर या मैडम, ये चलता रहेगा जितना हो सकता है। एक नीलम चतुर्वेदी जी हैं 1996, उन्होंने कहा बोलो अवतार मेहर बाबा की जय। तो ऑफ कोर्स मेहर बाबा की जय। फिर एक अजीत पदरेश जी हैं 3031, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय सर। फिर मरकंड खिनकाने जी हैं, उन्होंने कहा अवतार मेहर बाबा की जय, शुभ दिन, उनको भी ढेर सारा प्यार। फिर आते हैं एक साहब थे हरि मेहर वन, हरि मेहर वन जी ने लिखा ग्रेट जॉब, प्लीज़ फॉलो लॉर्ड मेहर टू नो डीपली अबाउट फैक्ट्स। Meher given permission to Padri, who was his disciple, and also warned Padri if Upasani watches the camera, he may break it. Fortunately, while returning, he watched camera and asked, "What is that looking at?" Camera, and kept quiet. Because of his mercy, maybe Meher Baba's wish, not broken it, and we got the photos now as proof of last meeting of two great spiritual personalities. उन्होंने ये information दिया। Thank you very much, sir. ब्लेंडिंग लाइफी ने कहा आपका वीडियो देखने के बाद पहली बार ये ज्ञान मिला कि 5 सद्गुरु होते हैं एक समय, उसके बाद एक अवतार का जन्म होता है। तो उनके जवाब में देवजत 656 साहब ने लिखा आप तो ट्रैवलर हो, एक बार आप प्लीज़ 31 जनवरी पर अहमदनगर जाना, मेहर बाबा की समाधि पर आपको बहुत अच्छा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होगा। उन्होंने उनको सजेशन दिया। अच्छी बात है, आपने दिया, इस वीडियो के माध्यम से आपस में चर्चा हो रहा है तो ये भी बहुत अच्छी बात है। फिर एक नाम मैंने देखा मेहर कृपा वाले 2495, इनका कहना था बिफोर दिस टू पादरी हैड टेकन मेनी फोटोज वर टेकन ओनली विथ बाबाज परमिशन। थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। फिर एक उन्होंने फिर से लिखा दिस इज नॉट ट्रू दैट बाबा वॉज नॉट knowing about camera, he had worked on production of a spiritual film abroad. उनका कहना था कि बाबा को पता था इसके बारे में। Padri was not a westerner but an Indian Parsi. Padri was his nickname, his name was Fardoom, तो which is also thank you very much आपको। रुहिकेश गॉडसे साहब ने बोला 1981 ने अवतार मेहर बाबा इज द गॉड, his power is supreme and hence he does not require to receive power from anybody else. The biographical book Lord Meher is partially true. It is not completely reliable, but beloved Baba is the God and beloved Baba does not require any book to be known as the God. ये उनका कहना था। रूहिकेश गोडसे जी 1981 इनका आईडी है। आप लोग आपस में भी देख सकते हैं उस वीडियो में जाकर के। इसका टाइटल है क्यों उपासनी महाराज 20 वर्ष बाद एक बार अंतिम बार मेहर बाबा से रहस्यमय ढंग से मिले। तो ये सब कुछ करने के बाद
आपको थैंक यू वगैरह जिन्होंने जो लिखा आपके प्रयासों के लिए, क्योंकि मैं भी प्रयास करता हूँ, आपने भी किया, बड़ा अच्छा लगा। ऋषिकेश गोडसे साहब जो 1981 हैं, इन्होंने थोड़ा किसी एक कमेंट ऐसा किया कि ये कहना गलत है, वो कहना गलत है। तो उस पे मैंने कहा कि इसी बात से हम चर्चा करते हैं। ऋषिकेश जी, जो मेरा अपना मानना है, आपका नॉलेज सही होगा, लेकिन यहाँ पे जब अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं कोई पर्टिकुलर, जैसे अभी मैंने पढ़ पढ़ के आपको बताया क्योंकि कमेंट्स थे, बट मैं कोई रीडिंग करके बाकायदा प्रिपेयर करके नहीं आपके पास आता, और उस ढंग से शायद मैं आ भी नहीं पाऊँगा, क्योंकि मेरा वो तरीका नहीं है। मेरे अंदर जो है ज्ञान, मैंने बताया था किसी एक वीडियो में कि जब मेहर बाबा ने खुद ही एक विज़न क्रिएट किया और उसमें मैं भी अपने आप को देख पाया, तो इसलिए मैं कोई भी चीज़ पर्टिकुलरली वीडियो इसलिए नहीं बनाता हूँ, बट अच्छा लगता है आप लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए, या कह सकते हैं मुझे बोलने का मन करता है स्पिरिचुअली, बट मैं बहुत ही इसको सजा नहीं पाता। तो आपकी बात सही है, हो सकता है उसमें कुछ मेरे याददाश्त में कमी रही होगी। और किसी और ने भी कहा कि पादरी जी का ये नाम था, वो था, कैमरा उन्होंने पहली बार नहीं पकड़ा था, मे बी करेक्ट। मैं अपनी तरफ से अगर रिक्वेस्ट करूँगा इन जनरल सबको, ये मैं अपनी बहन को भी कहता हूँ क्योंकि वो भी स्टोरीज़ पढ़ती हैं, आजकल सभी को स्टोरीज़ में रुचि है। किसी एक चैनल पे कभी आपको मौका मिले जाइएगा, एर्थ हाउस एंटरटेनमेंट, उसमें एक टाइम बार बना हुआ है जिसमें एक कैटरपिलर जा रहा है और बटरफ्लाई निकल रही है, एर्थ हाउस एंटरटेनमेंट, उसमें आप चेक करेंगे तो मैं पॉडकास्ट करता हूँ। और उसमें मैं कहता हूँ जो कहानियाँ होती हैं ना, अगर मैं देखता हूँ जो लोग व्यू करते हैं, जहाँ पे कहानियों टाइप की चीज़ें होती हैं लोग ज़्यादा देखते हैं। आजकल ज्ञान कोई देख सुनना नहीं चाहता। इसका भी मैं आपको रेफरेंस दूंगा, थोड़ा मैं डिटेल में बात करूँगा। तो ये सारी कहानियाँ हैं, कहानियाँ इन द सेंस जो फैक्ट हैं, मेहर बाबा के ज़माने में लोगों ने लिखा और वो विभिन्न तरीक़ों से उपलब्ध है। उसमें कुछ सही भी हो सकते हैं, कुछ कम सही हो सकते हैं, गलत नहीं बट कम सही। जैसे मैं हमेशा कहता था रामकृष्ण जी को, जब मैं शुरुआती दौर पे रामकृष्ण जी को बहुत पढ़ता था, विवेकानंद जी को, तो मैं लोगों को कहता था कि सिर्फ उन्हीं के प्रकाशन की किताबें लीजिए, बाकी किताबों में कहानियों को ट्विस्ट किया गया है, और ये मेरा अपना विश्वास था। तो यस, हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन इधर उधर हो, बट मैं आपको जब ये बताता हूँ ना, ये इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं है। अगर आप में से कुछ उन कहानियों के पीछे का एसेंशियल, जिसे ट्रुथ कहते हैं, वो पकड़ पाए तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कहानियाँ अपने आप में उत्सुकता जगाती हैं, लेकिन मेहर बाबा ने क्या बोला, क्यों कैमरे को ऐसा बोला, क्यों उन्होंने बोला तोड़ देंगे, फिर नहीं तोड़ा, कॉन्वर्सेशन में क्या हुआ, उनके हाव भाव कैसे थे, भंगिमाएँ कैसी थी, ये मैटर करता है बड़े लोगों को जब आप वॉच कर रहे हो या उनको सुन रहे हो उनके बारे में। बट जो ऋषिकेश साहब ने कहा, मैं ऋषिकेश साहब आपको नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि फिर वो हो जाता है, थोड़ा हम हर्ट भी हो जाते हैं। इन जनरल मैं आपको बता दूं जो मेरा ज्ञान है, गॉड को किसी की आवश्यकता नहीं है, ये आप भूल जाइएगा जब वो अवतार करेंगे, जब वो अवतरित होते हैं, क्योंकि अवतरित होना ये क्रिएशन है। क्रिएशन में हर चीज़ बनी हुई है। ऐसा कुछ नहीं है कि उपासनी महाराज अवतार मेहर बाबा से कुछ अलग हैं, एसेंशियली एक ही हैं। हायरकी अलग है। मेहर बाबा ने खुद कहा था तुम लोग मेरी हायरकी को नहीं समझ पाते, बट उसका ये नहीं मतलब है कि उपासनी महाराज और मेहर बाबा या हमारे या आप में कोई अंतर है। उन्होंने खुद कहा था कि तुम लोग भी अवतार हो, बस तुम ये जानते नहीं हो। मैं जानता हूँ, क्योंकि एसेंशियली कण कण में भगवान जब तक आप नहीं समझोगे, जब तक आप उस सतचित आनंद को नहीं समझोगे, वो क्या चीज़ है, वो एक ऐसी चेतना है, वो एक ऐसी चेतना है जो नॉन डुअल है। वो वाइट चेतना कह लीजिए, जिसके अंदर सारे कलर छिपे हैं, जिससे क्रिएशन बनता है। तो उस चेतना से ही सब निकले हैं, तो सारी चेतनाएं एक ही हैं। सूरज के जो डिफरेंट किरण किरण निकलते हैं, इवेंचुअली वापस सूरज में जाते हैं, तो वो सूरज ही होते हैं जो डिफरेंट चीज़ों में रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं। तो जब आप क्रिएशन में आते हैं, अवतार फॉर दैट मैटर जब कोई भी आता है, उसकी एक प्रक्रिया है। अगर वो गॉड है, उनको शक्ति की ज़रूरत नहीं है, तो फिर उनको डायरेक्ट पैदा हो सकते हैं, उनको माँ बाप की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट बच्चे होके कहीं गिर सकते हैं। बट ऐसा नहीं होता ना। एक क्रिएशन अपने आप में एक कार्य के लिए बनाया गया है, जहाँ पे हर चीज़ यहाँ के लेवल से होगा। गॉड के लेवल में मेहर बाबा ने खुद ही कहा था कि मैं 1 मिनट में चाहूँ एक ऐसे कर दूँ
तो सब जो है वो रियलाइज़ हो जाएंगे। जैसे आप खेल खेल रहे हो, सबको गिरा दो, खेल ख़त्म। बोले बट उसका पर्पज़ नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये भी बोला कि रियलिटी जो है इल्यूजन पे सस्टेन करती है, इल्यूजन सस्टेन्स रियलिटी। इल्यूजन इल्यूजन है, बस आपको इतना समझना है। अदरवाइज समझने के बाद इल्यूजन एक क्रिएशन है, जो लीला है, जो गॉड ने, जो उस चेतना ने, जो हम सब हैं, एंजॉय करने के लिए बनाया है। वो चेतना प्रवेश करती है और एंजॉय कैसे करती है? इसी इल्यूजन को बढ़ाते हुए और उसमें से कुछ लोगों के इल्यूजन को हटाते हुए। तो जब वो आएंगे तो उन्होंने कहा खुद ना, 5 सद्गुरु ले आते हैं उनको नीचे। उन्होंने एक चीज़ और भी बोली थी कि जब पहली बार जब वो सेल्फ रियलाइज़ हुए थे तो वही वही थे। उसके बाद उनको दूसरों को रियलाइज़ कराने का जिम्मा ले लिया उन्होंने। तो ईश्वर के लेवल पे वो अपना ये काम कर रहे हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ी अच्छी चीज़ कही थी, आप लोग इसमें ज़रूर जाइए, हालांकि आपकी बहुत दिमाग लेगा, अगर आपने नहीं पकड़ पाया तो अभी आपकी तैयारी नहीं है। उन्होंने कहा जब दूसरा जब रियलाइज़ होता है तो पहला वाला जो ऑलरेडी रियलाइज़ है, उन दोनों को एनर्जी मैच करने में दिक्कत आती है। इट इज़ नॉट दैट ईजी, क्योंकि वो भी सेंटर होता है क्रिएशन का, जो आ रहा है ये भी सेंटर हो रहा है। तो ये सब बड़ी साइंस है। ऐसा ही नहीं है कि अवतरित हो गया और काम हो गया, मैं गॉड हूँ तो हो गया। गॉड जब ह्यूमन बन के आता है तो ह्यूमन बन के आता है, तभी वो हज़रत बाबा जान को माई की दृष्टि से देख सकते हैं। प्लस ये खेल भी है, 18-19 साल तक वो एंजॉय कर रहे थे ह्यूमन के रूप में। तो वन बाय वन, जैसे साईं बाबा ने बोला, पर्वत दिगार उपासनी महाराज ने कुछ बोला, वन बाय वन वो हैं तो वही, बट उनको लेयरों में ढक दिया जाता है। उनके साथ जो सर्किल आती है 120 लेवल की, 20 लोगों की, वो भी रियलाइज्ड हैं, बट उनको लेयरों में ढका जाता है क्रिएशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो इसलिए हर चीज़ एक खेल होती है। तो वो जो 5 सद्गुरु जो क्रिएशन को देख रहे होते हैं, उसी गॉड के परमिशन से कह सकते हैं आप। जब वो खुद एंटर कर रहा है क्रिएशन में, तो ये थोड़ी कहेगा कि फोड़ दो सबको और आ जाओ, नहीं ना, क्योंकि वो दूर है और 5 सद्गुरुओं को यूज़ कर रहे हैं ना क्रिएशन में, तभी तो सद्गुरु उनके बराबर हैं। मेरे बाबा ने बोला ना, 56 लोग गॉड रियलाइज्ड होते हैं, उसमें से 5 सद्गुरु, 51 क्रिएशन की देखभाल करते हैं। तो भाई जब वो भी उतरेंगे तो उनको भी धीमे धीमे याद दिलाया जाएगा। उपासनी महाराज ने, अरे हजरत बाबा जान ने ईटा मारा, उपासनी महाराज ने उनको किस किया। तो ये सब एक तरीके होते हैं, ग्रेजुअली, ग्रेजुअल ग्रेजुअल, सब कुछ ग्रेजुअल होता है। अदरवाइज कोई भी अवतार एक क्षण में सब कुछ कर सकता है, बट वो पर्पज़ नहीं है, पर्पज़ वो नहीं होता। तो उनकी और चीज़ों को समझिएगा, क्यों हुआ, कैसे हुआ। एंड बाय द वे आपको बता दूं, यस, ही इज़ द गॉड, बट यू एज वेल आर। जिस दिन आप रियलाइज़ करोगे या बॉडी छोड़ोगे, तो आप थोड़े से गॉडली के और नज़दीक हो जाते हो, क्योंकि आपको ये समझना है कि हम यहाँ से मरते हैं तो क्या ऐसा इवोल्यूशन होता है। तो डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ योर माइंड आपको प्रमोशन मिलता रहता है। प्रमोशन ऐसा कोई हायरकियल नहीं है, बट बेसिकली आपकी क्वालिटी ऑफ द माइंड आपकी एनर्जी बताती है। तो जिस प्रकार की आपकी एनर्जी होगी वैसे ही बस्ती में डाले जाएंगे ना। अगर आपके यहाँ कोई नौकर आता हो मान लीजिए, तो आप नहीं चाहेंगे कि आपके ड्राइंग रूम में बैठ करके वो आपके साथ क्रॉस लेग्ड होकर के टीवी देखे, क्योंकि आपको लगता है कि वो छोटा है, गंदा है, कपड़े अच्छे नहीं पहने। इसी तरह ऊपर एक सिस्टम बना हुआ है, वहाँ पे ये डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, ये तो यहाँ के ह्यूमन ने बनाया हुआ है। बट वहाँ पे आपके माइंड की क्वालिटी है वो इसी जगह रखे जाओगे, क्योंकि आपकी माइंड अगर आपका एंगर में है, घृणा में है, नफ़रत में है, तो जो पीस में है उनको आप जाके डिस्टर्ब करोगे। तो ये ग्रेजुअल प्रमोशन होता है क्रिएशन के अंतर्गत। और इवेंचुअली आप वही हो ना, एक सूर्य है जिसके अंदर सारा ये क्रिएशन चल रहा है, इवन जो रिफ्लेक्शन है उसी के अंदर का क्रिएटेड है। तो सब कुछ एक ही है। हम क्या करते हैं पूजा पद्धति में कि हम कहते हैं कि हाँ सब में भगवान है और मैं कुछ और हूँ। हम ये कहते हैं ना भगवान की, तभी हम पूजा करते हैं। वो अल्टीमेट जो है हिपोक्रेसी का द्वैत है। द्वैत तो हमारे आपस में ही है कि हम सब एक शरीर हैं, चेहरे अलग हैं, इसलिए हम तुम अलग हो, मैं अलग हूँ। बट एक सबसे बड़ा जो द्वैत है वो है कि भगवान अलग है, मैं अलग हूँ, मैं पूजा कर रहा हूँ। बट फैक्ट है आप वही हैं। ठीक है, तो हमारे उनमें किसी में कोई डिफरेंस नहीं है, मेहर बाबा ने खुद बोला। बट क्रिएशन में हर चीज़ एक तरीके से होती है और वही खेल भी है। जैसे जैसे आप मोक्ष के नज़दीक जाएंगे आपको ये चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी और आपको रिक्वायर भी होगा, क्योंकि आपको डर लगेगा
कितने भी आप महान हो, बड़े हो, कुछ हो, लेकिन आप संसार नहीं छोड़ना चाहते हो। यहाँ आपको ईगो को तुष्टिकरण होती है। आप देखोगे अगर बड़े बड़े गुरुओं को भी अभी आप देख रहे होगे, उनको कितना मज़ा आता है, क्योंकि यहीं पे वो भगवान बन जाना चाहते हैं, क्योंकि मज़ा आता है और लोग उनको पूज रहे हैं तो उनको और मज़ा आता है। उनमें से कभी किसी ने ये नहीं बोला कि भाई मैं हूँ, बट क्या मैं अभी उस तल को प्राप्त कर चुका हूँ? उनके क्या सिम्पटम होते हैं, कब आपको महसूस होगा? जैसे रमना महर्षि जब रियलाइज्ड हो गए तो वहाँ जाके शांत हो गए। तो आप सुनेंगे जब उनकी कहानियाँ तो लोग बोलते नहीं थे, वो नहीं बोलते थे, लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, अचानक किसी को कोई स्पंदन होता था, किसी को एनर्जी दिखती थी, ये होता था, वो होता था। तो मेरा ये कहना है, क्रिएशन में हर चीज़ एक तरीके से होती है। इसीलिए मेहर बाबा हज़रत भाईजान को, बाबा जान को माँ भी कहते थे, किसी को परम गुरु कहते थे, किसी को कुछ कहते थे, आपस में ही एक दूसरे के पैर छू रहे हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ उन्हीं के केस में हुआ, जब रामचंद्र जी थे, कृष्ण जी थे, अगर बड़े ध्यान से आप इन सीरियल्स को देखेंगे, जिन्होंने भी बनाया बड़े अच्छे से बनाया, तो जितने भी वो विशिष्ट ऋषि हुआ करते थे वो सब सदगुरु ही थे उस ज़माने के। वो जो ऋषियों को दिखा रहे हैं कि रामायण में, अरे महाभारत में, कि ब्रह्मास्त्र को कैसे हैंडल करना है, ये लोग जा जा करके बहुत कुछ सीख रहे हैं, वो सब सदगुरु ही थे जो अवतरित पुरुष को धीमे धीमे उसके ज्ञान देते हैं। वशिष्ठ जी ने योग वशिष्ठ में जिसे कहते हैं, उन्होंने बताया रामचंद्र जी को कि तुम कौन हो। प्रक्रिया है। रामचंद्र जी को किसी ने कहा, लक्ष्मण जी ने कहा कि उड़ा दो, आप तो भगवान हो, जैसे आपने भी कहा। तो उन्होंने बोला ऐसा नहीं होता है, हर किस समय पे होता है। और इसको समझो क्यों होता है, क्योंकि अवतार भी स्क्रिप्ट लेके आता है। वो यहाँ पे आकर के दाएं बाएं करना नहीं चाहेगा, वो एक स्क्रिप्ट लेके आता है कि यहाँ की एनर्जी कैसी है। उस एनर्जी को, एक अवतार का काम क्या होता है, एनर्जी को रिशफल करना। मेरे बाबा ने वही काम किया। चाहे युद्ध भी अगर उन्होंने ओवरसी किया तो एनर्जी रिशफल कर रहे थे। तो वो एक स्क्रिप्ट के माध्यम से किया जाता है ना। तो स्क्रिप्ट क्या है, टाइम है। टाइम अनफोल्ड होते जाता है तो वो सारे एक्सपीरियंसेस आते रहते हैं। अगर आप टाइम को भी ध्यान से देखोगे तो एक्सपीरियंस के अलावा क्या है। अगर आपके एक्सपीरियंसेस को रोक दिए जाए तो आपको टाइम लगता है लंबा चल रहा है, खाली है, कुछ करने को नहीं है, बट बेसिकली वही करने को है। चलिए, ये हुआ नंबर एक। नंबर दो, किसी ने एक बात बोली थी, अब मेरे दिमाग में आते आते वो निकल गई, तो मैं उसके बारे में क्या बात करूं। पुनिया साहब थे पिछले किसी उसमें, उन्होंने चर्चा किया था मामा जी की। तो आज ही की बात बता दूं, मामा जी से जो बात हो रही थी, एक बार हमने बात की कि आइए द्वैत और अद्वैत, क्योंकि वो अद्वैत में है, तो उनको देवी ने क्या दिखाया आपको बता दूं। बोले हमारा ही स्वरूप दिख रहा है पूरा वाइट। तो हमने कहा क्रिएशन की शुरुआत कहाँ से, तो उन्होंने बोला वही अचानक से बिग बैंग हुआ। फिर उसके बाद क्रिएशन जहाँ शुरू होता है, सब तो वही कर रही, वाइट लाइट या देवी या ईश्वरी कर रहे हैं, बट क्रिएशन वहाँ से फिर बनना शुरू हुआ। कैसे होता है, डिफरेंट प्रकार की लाइट्स होती हैं। अगर आप और डीप में जाएंगे कभी मेहर बाबा के ज्ञान में या दूसरे ज्ञान में, तो सारा जो संसार है ना, जियोमेट्रिकल फिगर पे टिका हुआ है। जो हैरी पॉटर आपने देखा तो उसमें बड़े अच्छे से दिखाया हुआ है, ट्रायंगल, सर्किल, स्क्वायर। तो जब आप इन चीज़ों के भीतर जाएंगे तो आप पाएंगे कि संसार का पूरा स्ट्रक्चर बना कैसे है, जिसे हम माया कहते हैं। जब आप माया से बाहर होगे कभी, तब ये सब दिखेगा। तो उस पे एनर्जी काम करती है, डिफरेंट लाइट होती है, फोकस करते हैं, ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर, डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स। तो नए 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 क्रिएशन बनते चले जाते हैं। वो इनफाइनाइट हैं, वो आपस में सेल्फ सस्टेनिंग होते हैं, बट हर के बेस में वाइट होता ही होता है। हर के बेस में वो सत्य की एनर्जी होती है, शुद्ध सत्य, जिसे हम अद्वैत कहते हैं। तो उन्होंने कहा जहाँ हूँ मैं ही हूँ, मैं ही हूँ और मैं ही हूँ। तो उनको ये दिखाया गया। तो ये है मेरा मानना है कि हम लोग को ऐसे चर्चे में जो है एब्सोल्यूट सही क्या है, एब्सोल्यूट गलत क्या है, उससे आगे बढ़ कर के अपने ज्ञान को तौलना चाहिए। और कहीं से अगर कुछ बढ़िया मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं है। मैं शायद ये कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है, हो सकता है आप में से भी कुछ कम इंटरेस्ट हो इसमें। तो जब हमारा कोई चीज़ अगर हम दूसरे को हेल्प कर पा रहे हैं या दूसरे उसको एंजॉय करें तो उसे क्रिएटिव कहते हैं, और उसको हमें एंजॉय करना चाहिए। ये मेरा मानना है। आप क्या सोचते हैं, आप जानिए। जैसे अवतार मेहर बाबा ने ये भी बोला था कि हमारी पूजा समझो क्या होता है, जैसे जा कर के मंदिर में और देवताओं की तरह हमारे भी करने लगोगे, उससे कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। मैं बताऊँ पूजा का मतलब क्या होता है, जिसे आप पूजते हो उससे एक होना चाहो ना। आप एक कैसे होगे, जब आप उसके लेवल में होगे। लेवल में कैसे आओगे, जब आपका माइंड इम्प्रूव होता होता एक दिन शांत हो जाएगा, हार्ट में चला जाएगा। बिकॉज मेहर बाबा इज़ नॉट इन माइंड ना, राइट नाउ ही इज़ इन हार्ट।
सो इफ़ यू वांट टू मीट हिम, इफ़ यू वांट टू रियली वर्शिप हिम, गो इनटू हार्ट। हार्ट कैसे जाओगे? जब आप माइंड को क्वाइट हो जाएगा आपका माइंड। तो वो तो चलो मेहर बाबा ही सही समय पे आपका क्वाइट कर देंगे, बट उसके पहले अपने आप में झाँकिए, देखिए अंदर क्या गड़बड़ सड़बड़ है, तभी मैं जाने योग्य हूँ कि नहीं हूँ। तो माइंड के इम्प्रूवमेंट को हम इवोल्यूशन कहते हैं, इन ए डिफरेंट वे। इन्वोल्यूशन मेहर बाबा कहते थे। तो हम इन्वॉल्व होते हैं और अपने माइंड को इवॉल्व करते हैं, आप ऐसे भी ले लीजिए, जैसे भी आपको समझना है। बट बेसिकली ये माइंड से हार्ट की जर्नी है। तो आप जब तक, माइंड मतलब जीव, हार्ट मतलब आत्मा, स्पिरिचुअल हार्ट। तो जीव से अगर आत्मा आपको बनना है तो जीव की जो चीज़ें हैं उससे फ्री होंगे ना। तो पहले हम तो जीव बनना चाहते हैं, हम तो ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, इसने लिखा तो गलत लिखा, उसने लिखा तो सही लिखा, क्यों लिखा ऐसा, ऐसा उसने क्यों किया। तो इसे माइंड की दुनिया कहते हैं, जहाँ हम फंसे रहते हैं और माइंड हमको फंसाता रहता है, इसे अहंकार भी कहते हैं। तो इट्स अ जर्नी फ्रॉम माइंड टू हार्ट, एंड फॉर दैट यू हैव टू लीव माइंड एट सम स्टेज। तो पहले छोटी छोटी चीज़ों को छोड़िए, अपने आप बड़ी चीज़ों का समय आएगा। तो ये बढ़िया है पुनिया साहब, अगर आप सोच रहे हो, सुन रहे हो, तो हमारे लिए भी है, आपके लिए भी है, और हम सब के लिए है ये चीज़ें हैं। अवतार मेहर बाबा की जय, अदरवाइज़ तो है ही है। हम नबी करेंगे तब भी वो कर रहे हैं। तो बेटर है कि हम उनके चरित्र को, उनके ज्ञान को अपने ऊपर अप्लाई करने की पावर डेवलप करें कि क्या हम कर पाएंगे, और फिर देखिए क्या आप कर पाओगे। नमस्कार।